पहला गीत हम गाएंगे 11 नंबर हिंदी से। होगी आशीषों की बारिश, होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगी समय जीवनदायक, कृष्ण मुक्तिदाता का दान, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेज, दया की बूंदे टपकती, बारिश आशीषों की भेज, होगी आशीषों की बारिश, तब नया जीवन प्रबल सभा में उत्पन्न करेगा, आत्मा पवित्र का फल, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेज, दया की बूंदे टपकती, बारिश आशीषों की भेज, होगी आशीषों की बारिश, हम पर है प्रभु तू भेज, आकर के हमको जिला दे, दे अपने वचन को तेज, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेज, दया की बूंदे टपकती, बारिश आशीषों की भेज, होगी आशीषों की बारिश, आज से आरंभ उनका हो, आज अपने पापों को मानो, यीशु से विनती करो, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेज, दया की बूंदे टपकती, बारिश आशीषों की भेज। अगला गीत हम गाएंगे हिंदी से 44। तन मन और धन उसे दो। शुरू कर दीजिए। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीते आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो,
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय जय जय। उस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। उस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी सामन की आसान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी सामन की आसान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर दिल के अरमान, पूरे कर दिल के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय जय जय। आखिरी गीत गाएंगे हिंदी से 145, नमो न बनो युवा समय में। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। नमो न बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। चाल से जलन से नमो न बनो युवा समय में, चाल से जलन से नमो न बनो।
चाहूँगा सॉन्ग सर्च में भाग साथ देने के लिए। गुड इवनिंग सभी को एंड हैप्पी साबत। तो आज हम यूथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग सरमन 6, अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। यूहन्ना 60 का 6 और 7। उठो की भेंट तुम्हारे देश को ढक लेगी, मिधन और एपा के सड़नीय सभा के सब लोग आएंगे, वे सोना और धूप ले आएंगे और यहोवा का गुणवाद प्रचार करेंगे। केदार के सब भेड़ बकरी इकट्ठे होकर तेरे पास आएंगे और नबायोत के मेढ़े तेरे सेवा टहल के काम आएंगे। वे ग्रहण योग्य होकर मेरी वेदी पर चढ़ेंगे और मैं अपने महिमाय भवन को महिमा दूंगा। पहला सवाल, अब्राहम की कितनी पत्नियां थी? दूसरा सवाल, अब्राहम के कितने बेटे थे? अब्राहम की 3 पत्नियां थी और अब्राहम के 8 पुत्र थे। पत्नियां के नाम सारा, हजीरा और कतूरा। जब अब्राहम 10 वर्ष तक कनान देश में रह चुका, तब उसकी पत्नी सारा ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक पुत्र को जन्म देने के लिए एक रखेल के रूप में दिया गया था। एक ऐसा कार्य जिसने परमेश्वर के वादे में सारा के विश्वास की कमी को दिखाया। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और पृथ्वी के सारे कोल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसहाक अब्राहम का वादा किया हुआ पुत्र था, जैसे परमेश्वर की योजना और वजह को पूरा करना था। फिर भी अब्राहम के अन्य पुत्र को भी परमेश्वर की आशीष मिलने वाली थी। परमेश्वर पृथ्वी के सभी परिवारों को आशीष देने की योजना बना रहा था। हम यह भी जानते हैं कि कैसे सारा और अब्राहम ने हगर और उसके बेटे इस्माइल को बाहर निकाल दिया, लेकिन उन्हें कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर नहीं भेजा गया था। परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है कि एक दिन कतूरा और हगर के बेटे इस्माइल की भूमि और परमेश्वर के घर में वापस आएंगे। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा ये है कि संदेश, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 14:6 में कहा गया है, हर कुल, भाषा और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उस योजना में अब्राहम के वंशज भी शामिल हैं, खास तौर पर वे जो इसहाक के वंशज नहीं हैं। अब्राहम की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि सारा के वंशजों को इज़राइल के बच्चे कहा जाता है, और हगर और कतूरा के बच्चे को, चूँकि उन्हें पूर्व के
भेजा गया था, इसीलिए उन्हें पूर्व के लोग या पूर्व के बच्चे कहा जाता है। इसहाक के वंशज अपने 12 गोत्रों के लिए जाते हैं। इसहाक की वंशावली में याकूब का एक बेटा था जिसका नाम यूसुफ था, जिसे उसके भाई पसंद नहीं करते थे और उसे मार डालने की योजना बनाते थे। हम उत्पत्ति 37 का वर्स 27, 24 और 28 पढ़ते हैं। बाद में इसहाक के एक और वंशज मूसा को मिस्री में फ़िरौन से भागना पड़ा। मूसा ने एक मिस्री को मार डाला था। जब फ़िरौन को यह बात पता चली तब उसने मूसा को मार डालने की योजित की, परंतु मूसा फ़िरौन के सामने से भागकर मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। मिद्यान अब्राहम का पुत्र था, जिसके वंशजों ने अब मूसा की जान बचाई। मूसा मिद्यान के योजक के घर में रहा। योज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। अय्यूब पूरब के लोगों में से था। इसके अलावा तो आप सब लोगों में से ऐसा पुरुष को चुन लो जो गुणी, परमेश्वर का भय मानने वाले, सत्यवती, लोभ से द्रोही करने वाले हो, और ऐसा पुरुष को 1000, 100, 50 और 10 का अधिकारी बना दो। यह वही कहानी है जो हम पुराने नियम में एक तरफ इज़राइल के बच्चे की कहानी देखते हैं। यह इसहाक के वंशज थे। हम पुराने नियम में पूर्व के बच्चे की कहानी भी देखते हैं। वे इज़राइल और मिद्यान के वंशज थे। मत्ती 2:1 हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूरब से कोई ज्योति तिबा यरूशलेम में आई। मत्ती 2:2 यह कहता है कि यहूदिया का राजा जो जन्म है वह कौन है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसकी आराधना करने हैं। यीशु के जन्म के समय कौन आया था? यह यशायाह की एक भविष्यवाणी की पुत्री थी। यह भविष्यवाणी यीशु के पहले आगमन पर पूरी हुई। ऊँटों की भेड़ मिद्यान, एपा और सोबा से पूरब में आए। वे अपने साथ सोना लाए, वे अपने साथ धूप लाए और उन्होंने प्रभु की स्तुति की। इस भविष्यवाणी का हर शब्द यीशु के पहले आगमन पर पूरा हुआ। परमेश्वर अपने राज्य में सभी को बचाए देखकर खुश है,
क्या हम उन्हें अंदर आने देने के लिए तैयार है? क्या हम परमेश्वर के इस दयान और सपने को हकीकत में बदलने जा रहे हैं? साम्स 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, न केवल यहूदिया से, न केवल इज़राइल से, बल्कि उन सभी से जो समाचार सुनने हैं और यीशु को वरदान कर्ता के रूप में माना जाता है। धन्यवाद।